बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने बिलिंग प्रोजेक्ट इन C++ स्टार्ट किया हुआ, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर पार्ट 1 का मैं थंबनेल दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। तो आज पार्ट 2 के अंदर हमने जो दो फंक्शनलिटीज़ ऐड करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो है सर्च रिकॉर्ड और एडिट रिकॉर्ड। कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दो फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड SEARC है सर्च के नाम से, और यहाँ पे एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ वाइड एडिट के नाम से। ठीक है, तो ये हम अपनी बिल नाम की क्लास के अंदर दो फंक्शंस बना लिए, सर्च और एडिट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्च नाम के फंक्शन को करता हूँ डिफाइन। तो यहाँ पे देखें सबसे लास्ट पे मेन फंक्शन से पहले मैं आया और यहाँ पे आके रिटर्न डाटा वाइड मेरी क्लास का नाम बिल रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके आगे मैंने कहा जी मेरा सर्च नाम का एक फंक्शन है, उसे मुझे डिफाइन करना है। अब ये क्या है जी, ये हमारा एक फंक्शन है। मैं यहाँ पे डिफाइन भी सर्च यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सर्च फंक्शन ऑफ बिल क्लास। साथ साथ कमेंटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब आपको बिल्कुल हर चीज़ साथ साथ क्लियर होती जाए। तो सर्च फंक्शन ऑफ बिल क्लास। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है सर हमने क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS, और यहाँ पे सी आउट कर लिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सर्च रिकॉर्ड, डन। और यहाँ पे सी आउट के साथ हम उससे पूछेंगे जिस उसने रिकॉर्ड को सर्च करना उसकी कोड हमें दे। तो यहाँ पे हम उसे कहेंगे प्रोडक्ट कोड। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड CIN और P_C, यानी P_C प्रोडक्ट कोड। ठीक है, डन। तो ये हमने P_C में उससे प्रोडक्ट कोड ले लिया जिसको उसने सर्च करना है। अब उस प्रोडक्ट कोड को मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर लेता हूँ इंट के साथ P_C, डन हो गया। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी फ़ाइल को ओपन करना, फाइल डॉट ओपन। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे फ़ाइल का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने fstream फाइल नाम से एक वेरिएबल बना लिया फ़ाइल को ओपन एंड एक्सेस करने के लिए। तो फाइल डॉट ओपन, फाइल का नाम क्या है जी, प्रोडक्ट डॉट, उसके एक्सटेंशन TXT, iOS इन मोड के लिए, रीड मोड के लिए मुझे ओपन करना है तो मैंने iOS इन मोड दे दिया। ओके, उसके बाद मुझे फाइल में से डाटा लेके आना है। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे ही फाइल को ओपन किया सबसे पहले ये चेक करना है क्या फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन, अगर फाइल एग्जिस्ट करती हो तो ये हमें 1 रिटर्न करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट ना करती हो तो ये हमें 0 रिटर्न करता है। तो मैंने अगर ये फाइल एग्जिस्ट ना करती होगी तो ये 0 को मैं इस फैक्टोरियल के साइन के साथ 1 में, नॉट के ऑपरेटर के साथ 1 में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ऑटोमेटिक ये फाइल इफ़ की कंडीशन चल जाएगी। जैसे ही इफ़ की कंडीशन चलेगी तो यहाँ पर मैं सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा साथ फाइल ओपनिंग एरर, डन। ओके, और यहाँ पे हम ओके अब डन हो गया। तो ये मैसेज आने के बाद सिंपली हमने बाद में जाके इफ से बाहर जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स, और एल्स के अंदर आ गया। अब जैसे मैं एल्स के अंदर आया इसका मतलब फाइल सक्सेसफुली जो है ओपन हो चुकी है। अब जब फाइल ओपन हुई है तो फाइल में से डाटा लेके आना है। तो फाइल में हमने क्या क्या भिजवाया था आपको याद है, अगर आपने पार्ट 1 देखा तो आपको याद है हमने पहले कोड भिजवाया, फिर अपनी प्रोडक्ट का नाम, पहले प्रोडक्ट का कोड, देन प्रोडक्ट का नेम, फिर प्रोडक्ट की प्राइस, फिर उसकी डिस्काउंट। तो पहले कोड लेने के लिए कोड वाला वेरिएबल, नेम लेने के लिए नेम वाला वेरिएबल, प्राइस लेने के लिए हमारे पास क्लास के अंदर प्राइस नाम से वेरिएबल है, और डिस्काउंट के लिए DISCOUNT डिस्काउंट नाम से वेरिएबल है। ओके, तो ये चारों वेरिएबल आपको पता है हमने क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ये देखेंगे आपके सामने। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और जब ये डाटा लेके आएगा उसके बाद मुझे वाइल लूप चलानी है जो तब तक चलती रहेगी जब तक फाइल .eof नहीं हो जाती, यानी एंड ऑफ फाइल। वाइल लूप में आएगा
और बार बार रिकॉर्ड लेके आएगा अंदर से। यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट, डन। उसके बाद जैसी फाइल से डाटा रिकॉर्ड आए तो इफ़ के साथ चेक करें कि क्या जो अंदर से अभी अभी फाइल में से कोड आया है, क्या वो नहीं, जो यूज़र ने कोड दिया है p_कोड प्रोडक्ट कोड, क्या वो इक्वल टू है किसके, जो फाइल में से रिकॉर्ड आया उसके कोड के, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के कोड के। अगर तो मैच हो जाए, जहाँ पे जाके ये मैच इफ़ की कंडीशन कर जाएगी, इसका मतलब वो रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए सी आउट, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आगे हम ऐसे करते हैं कि अगर ये एल्स में आएगा तो एल्स में आते सार, एक मिनट यहाँ पे देखें, सॉरी एल्स में नहीं बल्कि इस इफ़ में, जैसे ये इफ़ में आएगा तो यहाँ पे आगे सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर दे। सिस्टम CLS ताकि प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो जाए और नई स्क्रीन के ऊपर ये डाटा डिस्प्ले करवाए, ये वाला, ये मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के लिए प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट कोड वो किस में है, कोड वाले वेरिएबल में। देन यहाँ पे मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C से इसे कॉपी किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस RICE प्राइस, और प्रोडक्ट की डिस्काउंट COUNT डिस्काउंट, COUNT डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे प्राइस PRICE प्राइस, और यहाँ पे डिस्काउंट DEI COUNT डिस्काउंट, और डिस्काउंट के आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे ताकि पता चले इतने % डिस्काउंट मिल रही है उसे, ठीक है। ओके, तो ये रिकॉर्ड फैच हो गया। जैसे ये रिकॉर्ड फैच होने के बाद हमें यहाँ पे एक फाउंड वाला वेरिएबल लेना है जो हमें ये बताएगा कि हमें रिकॉर्ड मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे इंट डाटा टाइप के अंदर FOUND फाउंड इक्वल टू 0, यानी फाउंड को मैंने स्टार्टिंग पे 0 कर दिया। अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू ++ होने की वजह से 1 हो जाएगी। लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल, तो यहाँ पे लास्ट पे जाके हम क्या करेंगे, वाइल लूप से बाहर file.close क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया और चेक किया कि क्या फाउंड वेरिएबल की वैल्यू, क्या फाउंड वेरिएबल की जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू है 0 के। अगर तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है और वो इंक्रीमेंट नहीं हुई, इसका मतलब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, रिकॉर्ड फैच नहीं हुआ। तो अगर रिकॉर्ड फैच नहीं हुआ तो यहाँ पे मैसेज आएगा सी आउट के साथ, क्या बोला, रिकॉर्ड कांट फाउंड, रिकॉर्ड कैन नॉट फाउंड, डन। इतना करने के बाद ये हमारा इतना सिस्टम क्लियर, ये देखेंगे ये रिकॉर्ड सर्च होने वाला, हमने सारी चीज़ लिख दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक और फंक्शन हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऐड नाम से, इस ऐड नाम के फंक्शन को डिफाइन करना मुझे। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गया और यहाँ पे आके वाइट बिल मेरी क्लास का नाम है, उसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन है। ओके, डन। ओके, तो ये इतना कोड जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये कोड सेम रहेगा सबके लिए। तो ये इतना कोड कॉपी कर लिया मैंने, बल्कि ये सारा कोड ही कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम इसे चेंज कर लेंगे। तो नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक रहेगा। ओके, तो इसे कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट। अब आप ज़रा गौर करना, अब होगा क्या। सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन हुआ, एफ स्ट्रीम के साथ फाइल नाम से वेरिएबल बनाया, एक और वेरिएबल भी हमें यहाँ भी चाहिए होगा
फाइल 1 नाम से। क्यों? क्योंकि हमें एक ओल्ड फाइल चाहिए और एक न्यू फाइल जिसमें डाटा जो एडिट किया हुआ डाटा वो न्यू फाइल में भिजवाएंगे, जो एडिट नहीं करना यानी जो एडिट जिसको एडिट किया है यानी जो प्रीवियस ओल्ड डाटा होगा उसे पुरानी फाइल में रहने देंगे, और जो डाटा हमने एडिट करने के बाद हमारा न्यू डाटा होगा उसे न्यू फाइल में भिजवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, फाइल और फाइल 1 नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया। ओके, तो यहाँ पे जिस रिकॉर्ड को ऐड करना है उसका यहाँ पे मैंने कोड लिया p_c के अंदर, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल चाहिए मुझे टेम्परेरी, जिसमें मैं रिकॉर्ड यूज़र से फैच करूँगा, जिसमें मैं रिकॉर्ड लेके यूज़र से न्यू रिकॉर्ड लेके फाइल में भिजवाऊँगा। तो उसके लिए मैंने सी नाम से वेरिएबल ले लिया कोड लेने के लिए, float फ्लॉट डाटा टाइप के साथ, p नाम से वेरिएबल ले लिया प्राइस के लिए, d नाम से वेरिएबल ले लिया डिस्काउंट के लिए, और स्ट्रिंग के अंदर n नाम से वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं प्रोडक्ट का नेम लूँगा। अब इतना कर लिया। ये करने के बाद यहाँ पे सिंपल एडिट रिकॉर्ड और उसके बाद मैं प्रोडक्ट का कोड लूँगा जिसको मैंने एडिट करना है, और यहाँ पे फाइल एडिट करने के लिए मैं फ़ाइल को ओपन किया रीड मोड के लिए। ठीक है, और सबसे पहले चेक किया क्या फ़ाइल मुझे नहीं मिली, अगर तो नहीं मिली तो मैसेज आएगा फाइल ओपनिंग एरर, लेकिन अगर फ़ाइल मिल गई है तो फिर ये एल्स के अंदर आएगा, और आने के बाद यहाँ पे फाइल में से रिकॉर्ड लेके आएगा। वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक फाइल में से डाटा एंटर नहीं हो जाता, और यहाँ पे ये क्या करेगा, इफ़ कंडीशन ये चेक करेगी कि क्या जो जिस रिकॉर्ड को मैंने एडिट करना है क्या वो वाला कोड फाइल के किसी भी रिकॉर्ड से मैच करता है। अगर तो मैच करेगा तो ये इफ़ की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अंदर आएगा तो अंदर आके हमें क्या करना है, हमें न्यू रिकॉर्ड लेना है। अब उस रिकॉर्ड के बदले न्यू रिकॉर्ड लेना है। डन। ओके, तो उसके लिए सिंपल ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च रिकॉर्ड नहीं, सिंपल ये सारा कुछ यहाँ से ख़त्म कर दें आप, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट न्यू कोड, ठीक है, तो वो किस में देगा, सी वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सी इन के साथ सी वाले वेरिएबल में कोड ले लिया, और उसके बाद उसका नेम यहाँ पे ऐसे ओके सी इन एन वाले वेरिएबल में नाम ले लिया। इस तरह उसकी प्राइस लेनी है, सी इन और पी वाले वेरिएबल में प्राइस ले ली। ठीक है, ओके, और यहाँ पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लेने के लिए सी इन डी वाले वेरिएबल में डिस्काउंट ले ली। ओके, अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट इन परसेंट। ठीक है, तो ये हमने नया रिकॉर्ड ले लिया। कब, जब इफ़ की कंडीशन कर जाएगी मैच। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर हमें यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करनी है। तो देखिए अगर फाइल जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर हम सिंपल एल्स में आके जो नई इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमें एडिट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एल्स का मतलब क्या है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर मुझे यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करनी है, फाइल 1.open ओपन, जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट 1.txt टेक्स्ट। ये बेसिकली मेरी वो फाइल है जिसमें मैं नया रिकॉर्ड भिजवाऊंगा, यानी ये ओल्ड फाइल नहीं है, ओल्ड फाइल प्रोडक्ट वाली है, ये नई फाइल है। अपेंड मोड के लिए और आउट मोड के लिए। डन। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये फाइल ओपन होगी। अब ये जो फाइल ओपन हुई है इस फाइल में ये जो मैंने नया रिकॉर्ड लिया है इसको भिजवाना है। तो इसको भिजवाने के लिए मैंने कहा फाइल 1 के अंदर पहले एक स्पेस भिजवाओ, देन प्रोडक्ट का कोड भिजवाओ, देन प्रोडक्ट का क्या भिजवाना है, नेम, नेम के बाद स्पेस, फिर उसकी प्राइस, फिर डिस्काउंट, और फिर लास्ट पे बैकस्लैश n कर दिया। डन। और अगर इफ़ नहीं चलता इसका मतलब है कि हमने ये रिकॉर्ड मैच नहीं किया, और ये अगर ये रिकॉर्ड मैच नहीं किया इसका मतलब इसको हमने एडिट नहीं करना, और अगर जिसको एडिट नहीं करना उसको भी उठा के नई फाइल में भिजवाना है। ठीक है, तो उसको उठा के नई फाइल में भिजवाने के लिए हम यहाँ पे एल्स लगाया,
बेसिकली मेरे कीबोर्ड की कीज़ भी बहुत सख्त हो गई हैं, जल्दी काम ही नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे जिस रिकॉर्ड को एडिट नहीं करना उसे उठा के न्यू फाइल में भिजवा दिया। ओके, तो ये नई फाइल में बाकी सारा रिकॉर्ड भी चला जाएगा। डन। लेकिन यहाँ पे वो वाला रिकॉर्ड, चूँकि ये वाला रिकॉर्ड जो पुराना है वो किस में आ रहा है, को इन दूसरे वेरिएबल्स में। ये तो नए वेरिएबल है ना जिसमें हमने रिकॉर्ड ऐड किया हुआ लिया है, लेकिन वो तो ये वो वेरिएबल है जिसमें रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये रिकॉर्ड जिसमें आ रहा है वो ये वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, नेम, और यहाँ पे प्राइस PRICE प्राइस, डिस्काउंट के लिए DISCOUNT, ठीक, डिस्काउंट। डन। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड आपका एडिट हो गया सक्सेसफुली। जैसे रिकॉर्ड एडिट होगा, एडिट होने के बाद अब हमें फाइनली जाके अपनी सारी दोनों फाइल्स क्लोज करनी है, फाइल डॉट क्लोज और फाइल 1 डॉट क्लोज। जैसे दोनों फाइल क्लोज हुई, अब मुझे क्या करना है, वो जो पुरानी फाइल है उसे रिमूव करना है। तो उसे रिमूव करने के लिए रिमूव का फंक्शन, और उसमें अपनी फाइल का नाम प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और जो नई फाइल बनाई है मैंने प्रोडक्ट 1 के नाम से, उसे रीनेम करना है, रीनेम, उसका नाम चेंज करना है। तो उसका पुराना नाम क्या है, प्रोडक्ट 1 डॉट TXT टेक्स्ट, और नया नाम क्या रखना है, प्रोडक्ट डॉट TXT टेक्स्ट, प्रोडक्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। ये नया फाइल नेम रखना है। और लास्ट में जाके सिंपल मैंने चेक कर लिया, अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो रिकॉर्ड कैन नॉट फाउंड, ठीक है। ओके, और एक और काम भी करना है, यहाँ पे मैसेज, हर चीज़ की जगह मैसेज भी डिस्प्ले करवाने हैं। तो जैसे ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे मैसेज भी दे के रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। ओके, तो ये एडिट वाले फंक्शन में हमने मैसेज दे दिया। ओके, जब ये रिकॉर्ड एडिट होगा और यहाँ पे जब रिकॉर्ड सर्च होगा तो वहाँ पे हमें मैसेज नहीं देना, सिंपल। लेकिन जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तब हमने मैसेज देना। तो ये देखें यहाँ पे हम जहाँ पे ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे हमने मैसेज देना है। तो यहाँ मैसेज देने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक मैसेज ले लेता हूँ, सी आउट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैसेज आएगा। डन। अब उसके बाद ये जो हमने फंक्शन बनाया है सर्च का और एडिट का, इनको कॉल भी करना है। कहाँ पे, जहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर। तो ये हमारा एडमिन पैनल है, इस एडमिन पैनल के अंदर जो 2 प्रेस करेगा तो हम सर्च वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखें केस 2 के अंदर SEARCH सर्च नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पे केस 3 के अंदर हमने एडिट वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो एडिट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, तो यहाँ पे एडिट वाला फंक्शन चलेगा और यहाँ पे सर्च वाला फंक्शन चलेगा। अब यहाँ तक हमारा बिल्कुल काम कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको आज का पार्ट 2 तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखें हमने ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड जो है वो रखे हुए हैं ऑलरेडी फाइल के अंदर, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें हम जो कल पार्ट 1 के अंदर सेव करवाए थे, ये देखें एक कोड है 100 कोकोला प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट है 101 जिसका नाम है पेप्सी, ठीक है। तो ये 2 हमने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आते हैं वापस अपने कोड पे, और यहाँ पे आके एडमिन के लिए 1 प्रेस करते हैं और इसे लॉगिन करते हैं। तो ईमेल क्या है हमारा, khizar@gmail.com, एंटर किया, पासवर्ड किया HIZAR खिज़र, ठीक है। ये एडमिन पैनल पे आ गया। अब मैं आपको कोई चीज़ सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें 2 प्रेस किया, एंटर किया, प्रोडक्ट कोड क्या है, फॉर एग्जांपल 101, एंटर किया। देखें प्रोडक्ट का कोड उसने सर्च करके देखें आपके प्रोडक्ट का कोड 101, नेम उसका पेप्सी, प्राइस उसकी 100, डिस्काउंट 2%, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कोई इनवैलिड एंट्री करवाता हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल 103 हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये देखें रिकॉर्ड कैन नॉट फाउंड। डन। अब एडिट करके देखते हैं। तो 3 एंटर किया, 101 को एडिट करते हैं, उसका न्यू कोड हम 103 दे देते हैं, और नेम उसका दे देते हैं फॉर एग्जांपल
पेप्सी रख लेते हैं, प्राइस उसकी रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 120, डिस्काउंट उसके ऊपर 3%, 3 एंट्री रेट का ये देखें यहाँ पे मैसेज आ गया रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ 2 के साथ 101, ये देखें रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि हमने इसको एडिट कर दिया। तो इसको दोबारा सर्च करता हूँ 103 के साथ, तो ये देखिए सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड आ रहा है। डन। तो ये हमारे 2 फंक्शन सक्सेसफुल क्लियर। गो बैक 6 के साथ, 3 के साथ एग्जिट क्लियर। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।